वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स ऑफ बनियान ट्री कैंपस द ऑनलाइन लर्निंग हब, और हम कह सकते हैं एक ऑनलाइन पाठशाला। इसके थ्रू मैंने ऑनलाइन के ज़रिए 10वीं कक्षा के स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के सभी छात्रों के लिए विविध प्रकार के मैथ्स के प्रॉब्लम वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज एंड प्रॉब्लम सेट वाइज वीडियोस तैयार किए हैं। कोशिश यही की गई है कि बच्चों को इन छुट्टियों में और आने वाले दिनों में घर बैठे सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले और उन्हें वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन चालू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्तों को जिन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम्स समझने में मुश्किल होती है उनके साथ हमारी चैनल की लिंक या यूट्यूब की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। ओके, तो आज जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है। पिछली तरह से जैसा हमने देखा था कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे, एक क्रिटिकल लेवल या हार्डनेस ऑफ द प्रॉब्लम थोड़ा सा हाइयर अप करके इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट किए हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करना है। यहाँ सबसे पहला जो प्रॉब्लम दिया है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2x minus 3y is equals to 15 and the other equation is 8x plus 5y equals to 77 exactly. Abhi, if you see, I can rewrite this one. It is for your understanding purpose. I am rewriting this one for as 1 upon x minus 3 into 1 upon y is equals to 15 and this is your 8 into 1 upon x plus 5 into 1 upon y is equals to 77. Now consider, or you can also say put 1 upon x equals to m and 1 upon y equals to n. अब हमारे इक्वेशंस क्या बनते हैं? अब बनता है हमारा इक्वेशन 2m minus 3n is equals to 15. Now mark this as equation number 1 and 8m plus 5n is equals to 77. This is your equation number 2. Now you got the two equations. Okay, but the problem is the coefficient of any of the variable are not same. So in this scenario you will see कि किसके साइंस ये डिफरेंट है। यहाँ पे n वेरिएबल के साइन डिफरेंस है। यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इक्वेशन 1 को n के 5 वेरिएबल्स कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे, बिकॉज एलिमिनेशन के लिए प्लस और माइनस साइन होना जो हमारे इक्वेशन में n के कोएफिशिएंट्स को अवेलेबल है, तो हम लोग सिंपल ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड ऐड 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके ऐड, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 10m minus 15n equals to 75. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, 24m plus 15n equals to 17 से 21, carry 2 से 21, 23. हम लोग कर रहे हैं ऐड, उसको हो गया कैंसलेशन, हो गया 34n equals to 603. सो m इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 9306 बाई 34. 9 के टेबल में आता है कि देख लीजिए, m इक्वल्स टू आ गया आपका, m इक्वल्स टू आ गया 9, therefore आपका m इक्वल्स टू आ गया 9. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आपका m 9 आ गया। अब हम लोग निकलते हैं n की वैल्यू। कंटिन्यू करते हुए हम m इक्वल्स टू 9 को इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। पुट m इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1. व्हाट वी गेट?
So 2 into 9 minus 3n equals to 15. 18 minus 3n equals to 15. So 18 minus 15 equals to 3n. n equals to 3 by 3 equals to 1. तो आपकी n की वैल्यू आ गई 1. बट इज दिस योर फाइनल आंसर? नो. हमने यहाँ पे कंसिडरेशन किया था 1 upon x equals to m and 1 upon y equals to n. Therefore n equals to 1 upon x equals to वैल्यू आ गई आपकी 9 and n equals to 1 upon y equals to 1. इसको ये इन्वर्स करते हैं तो x equals to आ गया आपका 9, that is 1 by 9, and y equals to आ गया 1 because 1 upon 1 is 1. Therefore आंसर क्या लिखेंगे आप? x equals to 1 by 9 and y equals to 1 is the solution of given equations. ओके, तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. अभी यहाँ देखिए सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है. यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट 1 upon x plus y equals to m and 1 upon x minus y equals to n. क्यों? तो इक्वेशन में x plus y डिनोमिनेटर में यहाँ पे x minus y है और ये दो टर्म्स है जो वेरिएबल के तरीके से कॉमन है. तो यहाँ पे फिर हमारा इक्वेशन 1 बनता है 10m plus 2n equals to 4. ये हो गया आपका इक्वेशन 1 एंड आपका इक्वेशन 2 क्या बन गया? 15m minus 5n equals to minus 2. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका प्लस 2n, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 5n है. मैंने चेक किया तो यहाँ पे साइंस डिफरेंट है, मैं ऐड करके सॉल्व कर सकता हूँ. तो क्या करना पड़ेगा? ये 5 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 से हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके एडिशन करते हैं. तो स्टेप्स क्या रहेगी? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2 एंड क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को. ऐड बोथ. तो क्या आएगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से. तो 5 10 जा 50m, 5 2 जा 10 n equals to 5 4 जा 20. 30 15 2 जा 30m minus 5 2 जा 10 n equals to 2 2 जा 4. हमें ऐड करना है तो ये दो इक्वेशंस हो गए आपके कैंसिल. सो 80m equals to आ गया आपका 16. सो m equals to 16 by 80 equals to 1 upon 5. 16 over 16, 16 5 जा 80. राइट. तो आपकी m की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 upon 5. ओके, पुट m equals to 1 upon 5 in any of the above equation. Let us take equation number 1. What do you get? 10 into 1 upon 5 plus 2n equals to 4. 5 1 is 5, 5 2 is 10. So 2n equals to 4. These 2 comes to the other side, that is 2. n equals to 2 by 2 equals to 1. तो आपका n का वैल्यू आ गया 1. राइट. अब मुझे बताओ आपका n और m क्या है? As m equals to 1 upon x plus y and n equals to 1 upon x minus y. Therefore हम लोग क्या लिखेंगे? 1 upon x plus y equals to 1 upon 5 and 1 upon x minus y equals to 1. That is x plus y equals to 5 and x minus y equals to 1. Mark this as your third equation, this is as your fourth equation. Now the sign of the y is different, coefficient are same, so we simply add equation 3 and 4. What we get the results? So x plus y equals to 5, x minus y equals to 1. We will add, this get cancel. So 2x equals to 6, x equals to 3.
I have written directly, you know how it comes. Now put this x equals to 3 in equation 3. It becomes x plus y equals to 5. So 3 plus y equals to 5, y equals to 5 minus 3, y equals to 2. Therefore आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर लिखेंगे x equals to 3 and y equals to 2 are the solutions of the given equations. Which equations? Simultaneous equations. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बार फिर से अभी तक का वीडियो रिवाइज करके देख लीजिए। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है? 27 by x minus 2 plus 31 by y plus 3 equals to 85 and 21 by x minus 2 plus 27 by y plus 3 equals to 89। तो ये है हमारा थर्ड प्रॉब्लम। चलो इसमें भी हम लोग सेम वे में 1/x-2 को m कंसिडर करते हैं एंड 1/y+3 को हम लोग n कंसिडर करते हैं। लेट m एंड n। तो अभी हमारा इक्वेशंस क्या बन गए? तो इक्वेशंस हमारे हो गए 27m + 37n = 85, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 31m + 27n = 89, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ है। आपको याद होगा लास्ट ईयर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कि यहाँ पे आपके जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स के वो इंटरचेंज हो चुके हैं, और जब ऐसे इंटरचेंज कोएफिशिएंट होते हैं तो हम लोग इक्वेशन को वन टाइम ऐड करते हैं एंड वन टाइम सब्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें दो नए इक्वेशंस मिलते हैं। एंड व्हेन वी गेट दिस टू न्यू इक्वेशंस वी सिंपली सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यू कैन डू आइदर ऑन। तो बाय एडिंग 1 and 2 क्या मिलता है आपको 1 and 2 को ऐड करने से? सो 27m + 31n = 85, 31m + 27n = 89। सिंपल आप ऐड कर रहे हो। 58n = 174। ओके, तो अभी आपका आ गया ये 174 यानी आपका हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो m + n = 174 by 58, 1 = 58, 3 = 3। तो आपका एक इक्वेशन आ गया m + n = 3। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट बाय subtracting 1 and 2। आपका 1 and 2, तो I will write second equation first। 31m + 27n = 89 and 27m + 31n = 85। सब्सट्रैक्ट, साइन चेंज हो गए। आपका 31m - 27n कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 4m - 4n = 4। सो m - n = 1 इज योर इक्वेशन नंबर 4। ये कैसे आया आप लोग जानते हो। अभी क्या करेंगे? एडिंग आपका इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड करो। सो m + n = 3, m - n = 1। ऐड करने के बाद m हो गया कैंसिल। सो 2m = 4 और आपका m आ गया 2। m = 2 क्यों आ गया? इसका आगे का स्टेप आता है m = 4 by 2 = 2। क्लियर? हेंस इट इज m = 2। अब m की वैल्यू आ गई। सो पुट m = 2 इन इक्वेशन 3, दैट इज m + n = 3। तो 2 + n = 3, n = 3 - 2 = 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? n आ गई 1। बट इज इट द आंसर? नो, इट इज़ नॉट द आंसर, बिकॉज
एज आपने जो कंसिडर किया था m वो किया था 1/x-2 को आपने m कंसिडर किया था, एंड n जो कंसिडर किया था 1/y+3 को। तो ये वैल्यूज़ वापस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो अभी आपका आ गया 1/x-2 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 2 एंड 1/y+3 इक्वल्स टू 1। तो 2x-4 इक्वल्स टू 1, सो 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस 4, x इक्वल्स टू 5/2। और यहाँ क्या आएगा आपका y+3 इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 माइनस 3, y इक्वल्स टू आ गया आपका -2। देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन simultaneous equations is x equals to 5/2 and y equals to -2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, आपका जो फोर्थ प्रॉब्लम लास्ट वो है 1/3x + y + 1/3x - y। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 3x + y, यहाँ पे भी 3x + y है। तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे, लेट 1/3x + y इक्वल्स टू m एंड 1/3x - y इक्वल्स टू n। ओके, यहाँ पे m एंड n वेरिएबल्स की जगह आप कोई और दूसरा जो आपको फेवरेट लगता है x और y छोड़ के वो कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं पेयर्स में, लाइक a b और c d और p q व्हाटएवर। ठीक है, मैंने m कंसिडर किया है। तो अब ये इक्वेशन मेरा बन जाता है m + n इक्वल्स टू 3/4 एंड 1/that is m/2 minus n/2 equals to -1/8। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तो सिंपल ये 4 से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 4m + 4n equals to 3। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर ये 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 4m - 4n equals to -1। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन 2। अब आप लोग समझ नहीं होंगे तो फिर से एक बार बताता हूँ। व्हेन दिस 8 कम्स टू दिस साइड दिस बिकम्स 8m/2, सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, hence 4m, 2 1s are 2, 2 4s are 8, hence 4n। ओके, तो आपको दो इक्वेशंस मिल गए। फॉर्चुनेटली आपके इक्वेशंस में n का जो वेरिएबल है वो सेम है, m का भी वेरिएबल सेम है, एंड उनके n का जो वेरिएबल है उस n वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है उसके साइंस भी डिफरेंट है। तो आप इनको सिंपली एडिशन करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे, अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट यू गेट, by adding 1 and 2, so 4m + 4n equals to 3, 4m - 4n equals to -1, ये हो गया कैंसल। तो आपको मिल गया 8m equals to 2 because 3 - 1 2, m equals to 2/8 equals to 1/4। therefore आपकी m की वैल्यू आ गई 1/4। ये हो गया आपकी m की वैल्यू। चलिए अब आप निकालते हैं n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, m आ गया आपका 1/4। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट m इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1 है आपका 4m + 4n equals to 3, so 4/4 + 4n equals to 3, 4n, so this becomes 1 equals to 3 - 1, n equals to 2/4, n equals to आ गया आपका 1/2। ये हो गया आपके 2m और n की आपकी वैल्यूज़ मिल गई। बट नाउ टेल मी वेदर m एंड n आर द फाइनल आंसर्स। नो, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। सो अगेन रिप्लेस m equals to 1/3x + y एंड n equals to 1/3x - y। इसको रिप्लेस कर दो। इसको रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/3x, देयरफॉर 1/3x + y equals to 1/4 एंड
n इक्वल्स टू दैट इज़ 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 कम्स टू दिस साइड, तो ये बनता है आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब वापस से ये दो इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है बाय एडिंग। सो ऐड इक्वेशन नंबर 3 and 4, what you get? 3x plus y equals to 4 and 3x minus y equals to 2. Y get cancelled. 6x equals to 6, x equals to 1. Why? Because x equals to 6 by 6 equals to 1. Clear? Up put this x equals to 1 in equation 3. What you get? So 3 into 1 plus y equals to 4, y equals to 4 minus 3, y equals to 1. So what is your solution? Therefore solution of the given simultaneous equations is x equals to 1 and y equals to 1. In this way you will write the final answer. ठीक है, तो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट के पूरे प्रॉब्लम्स एक बार वापस से पूरा वीडियो देखे रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो जाए।